Hi students. Hi sir. How are you? We are fine. Today we will learn the lesson 8 of your English book in the orchard. मतलब फूलों का बगीचा। फलों का बगीचा। ये कौन कौन सा फल दिया है मालूम है तुम लोगों को? हाँ। पहला वाला कौन सा फल है? ऑरेंज। ऑरेंज है। फिर दूसरा वाला? वाटरमेलन। तीसरा? पाइनएप्पल। फिर चौथा? एप्पल। पांचवा? मैंगो। छठा? प्याज। और सातवां? प्लम। PLUM प्लम। तो देखो हम पढ़ते हैं। एप्पल्स एंड अदर फ्रूट्स ग्रो ऑन प्लांट्स एंड ट्रीज। जो सेब होते हैं और दूसरे फल क्या होता है, कहाँ से आते हैं? बगीचा अच्छी। तो कहाँ से फलते हैं? पौधा हो या फिर पेड़ हो उसमें फलते हैं। फार्मर्स ग्रो दीज प्लांट्स एंड ट्रीज इन देयर ऑर्चर्ड्स। किसान क्या करता है? अपनी बाग में, बाग मतलब बगीचा, अपने बाग में पौधा और पेड़ लगाता है और बढ़ाता है। एन ऑर्चर्ड इज एन एरिया ऑफ लैंड यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज। ये ऑर्चर्ड का मीनिंग लिखा है, पूरा डेफिनेशन लिखा है। तो ऑर्चर्ड का मतलब क्या है? बाग का मतलब क्या है? एक एरिया चूज करता है किसान और उसको फलों का पेड़ लगाने के लिए यूज करता है। एक एरिया लेगा, उधर खाली फलों का पेड़ लगाएगा। उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? ऑर्चर्ड, है कि नहीं? Down in the orchard, it's harvest time of the tall ladders the fruit pickers climb. मतलब डिफिकल्ट वर्ड देखो इधर। डाउन मतलब नीचे, हार्वेस्ट मतलब जो फल पक जाएगा, जिस टाइम फल तोड़ने का टाइम आ जाएगा उसको हार्वेस्ट टाइम बोलते हैं। लैडर्स मतलब सीढ़ी है, और फ्रूट मतलब फल, पिकर्स मतलब जो तोड़ने वाले आते हैं, और क्लाइंब मतलब चढ़ना। तो देखो, डाउन इन द ऑर्चर्ड इट्स हार्वेस्ट टाइम ऑफ द टॉल लैडर्स द फ्रूट पिकर्स क्लाइंब। जब हार्वेस्ट टाइम आ जाता है, फल तोड़ने का, फल पूरा पक जाता है और तोड़ने का टाइम आ जाता है, क्या करते हैं? फ्रूट पिकर्स मतलब लोग आते हैं जो फल तोड़ने के लिए। क्या लेकर आते हैं? लैडर्स लेकर आते हैं। लैडर्स लेकर आते हैं, नहीं तो इतना ऊंचा कैसे रहेंगे वो? और डाली डाली, टहनी टहनी जाके तोड़ पाएंगे सभी फल? नहीं पाएंगे। इसीलिए सीढ़ी लेकर आते हैं और बगीचे के नीचे सीढ़ी को रखते हैं, पेड़ के नीचे, और उसमें से चढ़ते हैं। Among green branches that sway overhead, apples are hanging all rosy and red. ग्रीन ब्रांचेस मतलब हरी हरी टहनी, डालियां जो होती है, हरी हरी डालियां। स्वे मतलब इधर उधर हिलना, ओवरहेड मतलब सर के ऊपर, हैंग मतलब झूलना, रोजी मतलब है गुलाबी, और रेड मतलब है लाल। तो एमंग ग्रीन ब्रांचेस दैट स्वे ओवरहेड, सर के ऊपर। पहले सीढ़ी में चढ़ोगे, फिर पेड़ तो और ऊंचा होगा ना, सर के ऊपर फल फलता होगा, और जो ब्रांचेस है, जो डाली है और टहनी है, वो तो सर के ऊपर से ऐसे ऐसे हिलता होगा, है कि नहीं? एप्पल्स आर हैंगिंग, जो सेब है, सारे सेब ऐसे झूलते होंगे सर के ऊपर तुम जब चढ़ोगे। और कैसे दिखते होंगे वो सेब? कैसे दिखते हैं सेब? सेब दो टाइप के होते हैं। कैसे दिखते हैं? एक तो लाल लाल सेब होते हैं, और दूसरा गुलाबी कलर का भी सेब होता है। देखे हो? गुलाबी कलर का हम नहीं नहीं देखे हो? नहीं। मैं तो खाया भी हूँ गुलाबी कलर का।
दो टाइप का सेब होते हैं, एक तो लाल वाला, एक गुलाबी कलर वाला। जस्ट राइप फॉर पिकिंग, ऑल जूसी एंड स्वीट, रेडी टू लुक एट एंड टेस्टी टू ईट। किस टाइम तोड़ते हैं सेब को? जब पक जाता है पूरी तरह से, जब पक जाएगा, रस भरे हो जाएगा, उसी टाइम तोड़ते हैं। कैसा लगेगा पूरा पकने से? पूरा पका हुआ फल खाओगे तो कैसा लगेगा? पूरा रस भरे होगा और मीठा लगेगा। कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना, टेस्टी लगेगा। और दिखने में कैसा होगा उस टाइम में? जो फल पूरा पका होगा उस टाइम वो कैसा दिखेगा? बहुत प्रीटी दिखेगा, है कि नहीं? बहुत सुंदर दिखेगा, खाने में भी बहुत टेस्टी होगा। इट इज ऑलवेज ए ग्रेट प्लेजर टू ग्रो फ्रूट ट्रीज, टू प्लग देयर राइप फ्रूट्स एंड टू ईट देम। इट इज ऑलवेज, सभी टाइम मजा आता है, खुशी देता है। क्या खुशी देता है? फलों का पेड़ को बढ़ाना, पानी देकर, विटामिन देकर फलों का पेड़ को बढ़ाना, और फिर फल पकने से उसको तोड़ना, उसको खाना। कितना मजा लगता होगा? खाना अच्छा लगता होगा कि नहीं? हाँ, खाना, उसके रस पीना। बट डू यू नो इट इज ओनली ए सीड केस दैट यू ईट, नॉट द होल फ्रूट। पूरा जो फल होता है खाते हो तुम? नहीं। क्या खाते हो? छिलका खाते हो? नहीं, मैं खाता। छिलका नहीं खाते हो, फिर बीज नहीं खाते हो, क्या खाते हो? बीज वाला हिस्सा जो रस भरे होता है, क्या बोलते हैं उसको? गुदा। हाँ, उसको खाते हो कि नहीं? टू मोस्ट ऑफ अस, हम में से बहुत सारे, फ्रूट्स आर जूसी फूड्स दैट ग्रोन ऑन सर्टेन प्लांट्स एंड ट्रीज। जो बहुत सारे फल होते हैं वो क्या होते हैं? जूसी फूड्स होते हैं, उसमें बहुत सारा रस भरा होता है कि नहीं? बट टू ए साइंटिस्ट, और एक वैज्ञानिक, who studies plants, fruits are the seed cases of certain flowering plants। और वैज्ञानिक का हिसाब से क्या है? वैज्ञानिक लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जो हमारा फ्रूट्स होता है वो कहाँ से आता है? जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, फूलों का जो पेड़ है, फूल पहला आएगा, फिर उसमें से फल आएगा, फूल से होकर फल आता है। इट इज द केस दैट वी ईट नॉट द सीड। हम क्या खाते हैं? जो बीज होता है उसको नहीं खाते हम जो केस होता है अर्थात गुदा होता है उसको खाते हैं ना। The apples, orange, pears and mangoes that we eat are all seed case। जो हम खाते हैं सेब, संतरा, एप्पल्स मतलब सेब है, ऑरेंज मतलब संतरा है, पियर्स मतलब नाशपाती, और मैंगोस मतलब आम है कि नहीं? हाँ। जो फल खाते हैं यही सारे फल हम, तो ऑल सीड केसेस। सीड केस मतलब सीड के बाहर वाले हिस्सों में जो रहता है गुद्दा टाइप का, उसको सीड केस बोलते हैं। वो खाते हैं ना सीड। तो आम का सीड कौन खाएगा? खाओगे? आम का बीज जो होता है, सेब का बीज खाते हो? नहीं। संतरे का, नाशपाती का, नहीं। किसी का बीज खाया नहीं जाता। केला वो सीड केस खाया जाता है कि नहीं? These cases protect the seeds that are inside them। ये सीड केस क्या करता है? ये गुर्दा वो जो बीज होता है उसको प्रोटेक्शन देता है। प्रोटेक्ट मतलब सुरक्षा देता है। जो बीज होता है उसको सुरक्षित रखता है सीड केस। When the seeds have grown fully, we eat the cases and use the seeds to grow more fruit trees। क्या होता है? जब हमारा बीज पूरी तरह से बढ़ जाता है, जितना बढ़ना चाहिए पूरी तरह से बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? वो फ्रूट खाने के लायक हो जाएगा, वो गुर्दा भी पक जाएगा, है कि नहीं? जब बीज पूरी तरह से बढ़ जाएगा, गुर्दा भी पक जाएगा, फिर खाने का टाइम आ जाता है। उसी टाइम क्या होगा?
बीज को फेंकने से भी कुछ नहीं होगा, और उसी बीज से फिर नया पेड़ उगने लगेगा। और जब पूरी तरह से पका नहीं होगा फल, और गुद्दा को खा लोगे और बीज को कहीं फेंक दोगे, उसमें से पेड़ उगेगा? नहीं उगेगा, क्योंकि पूरी तरह से बीज बना नहीं हो पाता उस टाइम, है कि नहीं? The seeds and the cases develop from the flowers we call blossoms. वो जो हमारा सीड होता है, बीज होता है और गुर्दा होता है, वो कैसे कैसे बड़ा होता है, वो कहाँ से खुराक मिलता है उसको बड़े होने में? खुराक मतलब खाना, वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसको? फ्लावर्स, जो फूल खिलता है ना, फूल पूरा खिल जाता है, उसी टाइम से सारा न्यूट्रिशन मिलता है उसको, सारा खुराक मिलता है फल को, और फिर फल बड़ा बड़ा होने लगता है धीरे धीरे करके। समझे? कहाँ से खाना लाता है फ्रूट्स? फ्लावर्स से। वॉच ए फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन मतलब क्या है? स्प्रिंग सीजन किसको मालूम है? बोलो। वो ठंडे 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 सीजन। ठंडी सीजन, ठंडी सीजन का लास्ट टाइम, ठंडी सीजन लास्ट होने के लिए होगा, उस टाइम को स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, है कि नहीं? ठंडी टाइम हो गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी लिटिल ब्लॉसम्स appearing on its branches. तो स्प्रिंग सीजन में क्या दिखने लगेंगे? जो डाली टहनी होगा उसमें फूल खिलना दिखेगा। क्या दिखेगा? फूल खिला होगा, सभी ब्रांचेस में फूल खिला होगा। और कुछ दिन के बाद देखोगे आम की टहनी या डाली पर आम का फूल आने लगेगा, कुछ दिन के बाद। लगता है कि नहीं? हमारा घर में जो पेड़ है उसमें तो आम का फूल आ गया है, अभी से फूल आ गया है। देन आफ्टर ए फ्यू डेज, उसके कुछ दिन के बाद ए स्मॉल ग्रीन फ्रूट बिगिंस टू ग्रो फ्रॉम ईच ब्लॉसम्स। जो फूल होता है पूरी तरह से खिल जाएगा। उसके कुछ दिन के बाद क्या होगा? उधर छोटा छोटा फल दिखने लगेंगे। इतना छोटा छोटा सा फल होता है ना स्टार्टिंग में तो इतना बड़ा होता नहीं, छोटा सा होता है। फिर फूल से सारा खुराक लेता है, फिर धीरे धीरे करके बड़ा होता है। इट ग्रोस लार्जर एंड लार्जर until इट इज राइप। वो बड़ा होता है, कब तक बढ़ने लगता है? जब तक पक नहीं जाता उस टाइम तक बड़ा होता है, बढ़ता रहता है। फिर पकने के बाद और नहीं बढ़ेगा। देन वी पिक दिस फ्रूट एंड ईट इट विद ग्रेट रिलीज। फिर क्या करेंगे? पकने के बाद क्या करते हो तुम? फल को जब फल पक जाता है फिर क्या करते हो? तोड़ते हो नहीं? किस लिए तोड़ते हो? खाने के लिए। किस लिए खाते हो? हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है नहीं? इसीलिए नहीं। समटाइम्स फार्मर्स पिक द फ्रूट एंड सेंड इट टू द मार्केट व्हाइल इट इज स्टिल ग्रीन। कभी कभार क्या होता है कि किसान फलों को पूरा पकने तक रहने नहीं देता, जब हरा हरा होता है तब भी तोड़ लेता है। क्यों? पता है क्यों? वो मार्केट को भेजेगा, बेचेगा ना, मार्केट को भेजेगा, लॉरी में जाएगा। उधर जब लॉरी में जाएगा तो वो फल 2-3 दिन ऐसे जाते जाते पक जाएगा ना रास्ता में, और पूरा पका हुआ लेगा तो सड़ जाएगा, है कि नहीं? और जब लॉरी में 2-3 दिन तक कच्चा वाला जाएगा फल, 2-3 दिन में पक जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए पहले से तोड़ लेता है किसान। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट। हमारे खाने का एक बहुत
इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि नहीं फ्रूट्स। द ग्रीन फ्रूट राइपन्स ड्यूरिंग इट्स ट्रिप टू द मार्केट, बाजार को जाने से पहले वो पकना चाहिए। फ्रूट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट, हमारा जो खाने का सभी डाइट है, क्या क्या खाते हो सभी का एक डाइट होता है। आज मैं सुबह वो चीज़ खाऊंगा, फिर दोपहर को वो खाऊंगा, रात को वो खाऊंगा, ऐसे तो खाते हो ना कि चाहे जिस टाइम चाहे खा लेते हो, ऐसा तो नहीं होता है कि नहीं। तो हमारे डाइट में फ्रूट्स भी आता है, जो जो चीज़ हम खाते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में बहुत सारा विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं, है कि नहीं। दे गिव अस मिनरल्स, शुगर एंड विटामिन्स। वो क्या देता है फल हमको, मिनरल्स देता है, शुगर देता है और विटामिन्स देता है। द स्किन, सीड्स एंड वाटर ऑफ द फ्रूट हेल्प्स आवर डाइजेशन। क्या करता है, जो फलों का छिलका होता है, स्किन मतलब छिलका, सीड्स होता है बीज, और वाटर ऑफ द फ्रूट मतलब फलों में पानी होता है, पानी तो नहीं, उसको रस बोलते हैं। वाटर मतलब इधर रस होगा। जो फलों का कौन कौन सा हिस्सा, छिलका, रस और बीज जो होता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन क्रिया है, जो हमारा हजम करता है जो खाना, उसको पाचन क्रिया बोलते हैं, उसको मजबूत करता है, अच्छा बनाता है। आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर फॉर ए हेल्दी ग्रोथ। हमारा तबीयत अच्छा रहने के लिए और हमारा तबीयत ग्रो होने के लिए, हमारा जो एंटीबायोटिक है बॉडी का, वो उसको बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए हमारा बॉडी को, प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए और पानी चाहिए, है कि नहीं। ये सभी चीज़ें चाहिए। सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस एंड मेज गिव अस कार्बोहाइड्रेट्स। और क्या क्या हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं, व्हीट मतलब गेहूँ, राइस चावल, मेज मतलब मक्का, हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मीट एंड फिश गिव अस प्रोटीन्स। हमें प्रोटीन्स कौन कौन सी चीज में मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट, फिश गिव अस प्रोटीन देते हैं हमें। फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क, मीट एंड फिश प्रोटीन देते हैं। फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, और क्या क्या देते हैं हमें, फैट्स भी देते हैं, विटामिन्स भी देते हैं और मिनरल्स भी देते हैं। फॉर ए हेल्दी बॉडी वी शुड इंक्लूड ईच ऑफ दिस इन आवर फूड। हमारा जो शरीर है उसको स्वस्थ रखने के लिए, स्वस्थ शरीर बना रहने के लिए हमें क्या चाहिए, ये जो सभी चीज़ें पढ़े हम, ये सभी खाना हमको खाना चाहिए, है कि नहीं। तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। खाओगे ना ऐसा, ठीक है।